जैसे मैं चाहूँगा आज हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रमा हैं, तो डॉक्टर रमा जी से 2 शब्द कहलवा दूँ कि उन्हें कैसा लगा हमारे बीच में आके। मेरा विनम्र अनुरोध है डॉक्टर रमा जी से कि वो आएँ और हमें अपने स्नेह से। आप सभी को इस खास शाम की खास नमस्ते। सम्मानित मंच के हम सभी की आदरणीय, इस राष्ट्र के न्याय में जिनके होने से विश्वास पैदा होता है, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय के.जी. बालाकृष्णन जी। अभी अभी प्रदीप राय जी ने कहा कि बात सबको समझानी है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए मुझे बीच बीच में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करना होगा। प्रदीप जी, इस समय इस राष्ट्र का वो समय चल रहा है जिस राष्ट्र में एक एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की भाषा पर गौरवान्वित होना होता है। इस राष्ट्र के जो एक एक व्यक्ति को अपने भारत का होने पर, भारत के लिए होने पर, भारत में होने पर गर्व होता है। इसलिए आप जिस भाषा में बोलेंगे, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके चैनल से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, इसके लिए भी हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं और आपको हमेशा सुनते रहना चाहते हैं। मंच पर सभी आदरणीयों का बिना नाम लिए हुए सबके आगे नतमस्तक होते हुए, सबका वंदन करते हुए, आज जिस युवा की पुस्तक का लोकार्पण है, युवा है, कह दिया कि इतना छोटा भी मत समझो, छोटा बच्चा जान के मेरे साथ कुछ भी मत कर लेना, क्योंकि अब मैं क्लासरूम से कोर्ट रूम तक पहुंच चुका हूं। ये जो कोर्ट रूम है, मैं बालाकृष्ण जी की उपस्थिति में इस बात को कह रही हूं और संकोच के कारण कह रही हूं कि अब तो कुछ ऐसा समय आ गया है कि हमें इस देश की, इस राष्ट्र की न्याय प्रणाली में थोड़ा सा विश्वास होने लग गया है। और जिस युवा की आज पुस्तक है, क्योंकि उसने कुछ तो झेला होगा जीवन में, कुछ तो अनुभव किया होगा, उसको लगा होगा कि मैं क्लासरूम से कोर्ट रूम तक कैसे बिना ट्रेनिंग के पहुंच गया। और मुझे तो लगता है प्रदीप जी, ये सिर्फ कोर्ट रूम तक ही नहीं, बल्कि इस देश की संसद में जो पहुंचता है, संसद में पहुंचने वालों की भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आदरणीय इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में हैं, जिनको देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम भारत में रहकर भारत की विरासत को, भारत की परंपरा को इतना नहीं संभाल पाते हैं जितना आदरणीय इंद्रजीत जी भारत से लेकर अमेरिका तक भारत की विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। ये भारतीयता की पहचान है। और आज क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, मंच पर अभी उन्होंने कहा, नोंडियाल जी ने कहा कि मैं रुड़की से आता हूं, दिल्ली में इधर आसपास रहने वाले लोग विवेक जी नहीं पहुंचते हैं। यह आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि रुड़की से वे आपके बीच में आते हैं। यह आपका स्नेह है, क्योंकि उद्भव संस्था, विवेक गौतम जी हैं, नाम में विवेक है, और गौतम जो एक अलग समर्पण के लिए, एक अलग जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर करे आप ऐसा ही जीवन जीते रहें और आप विवेकपूर्ण कार्य करते हुए देखिए, ईश्वर के विधान को कोई समझ नहीं पाता। एक तरफ उन्होंने आपको शैक्षिक जगत से जोड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने अपनी संस्था का नाम रखा उद्भव। उद्भव कुछ नए विचारों का, उद्भव भारतीय संस्कारों का, उद्भव भारतीय संस्कृति का, उद्भव भारतीय अस्मिता का, उद्भव भारत को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य करने का। ईश्वर करे आप इसी तरह से कार्य करते रहें, हम सबके प्रेरणा स्रोत बने रहें, क्योंकि आपके साथ अशोक पांडे जी जैसे लोग हैं, शिक्षा के लिए समर्पित लोग हैं। आपने उद्भव संस्था के
माध्यम से आज मुझे सम्मानित करने का निर्णय लिया। दरअसल ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इसके लिए मेरा चयन किया। ईश्वर करे आप मुझे सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। आपने मेरे प्रति जो एक कहना चाहिए मेरा दायित्व अब आज से बढ़ गया, क्योंकि आप सम्मान देकर आज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद समाज के प्रति मेरा जो दायित्व है वो और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए इस सभागार में उपस्थित मैं एक व्यक्ति से सादर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।